नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड ने राष्ट्र और समाज की सेवा को समर्पित अनेकों व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। ऐसे ही एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं जीएस रावत। सुप्रीम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष तथा हीथ्रो पावर कारपोरेशन के संस्थापक और हैंडक्राफ्ट्स एक्सपो डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामी गजेंद्र रावत उत्तराखंड मूल के राजधानी दिल्ली में स्थापित उद्यमी हैं। हालांकि उत्तराखंड मूल के दिल्ली में स्थापित उद्यमी तो कई होंगे, परंतु जो अपने संसाधनों से अपनी मातृभूमि उत्तराखंड की सेवा में भी योगदान दे रहे हों, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जीएस रावत पेशे से इंजीनियर हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के दूरस्थ पहाड़ी इलाके नैनीडांडा विकासखंड के कोटा पिंजौली के मूल निवासी जीएस रावत ने राजधानी दिल्ली में अपनी अथक मेहनत, लगन और उद्यमिता से पहले हीथ्रो पावर कारपोरेशन की स्थापना की तथा उसका सफल संचालन भी किया। वर्तमान में वे आउटडोर विज्ञापनों तथा स्वच्छता में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत कंपनी सुप्रीम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ हैंडक्राफ्ट्स एक्सपो डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड का भी सफल संचालन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में उनकी यह कंपनी एक जाना पहचाना नाम है, जो स्वच्छता सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है। और इसी के साथ साथ जीएस रावत दिल्ली और एनसीआर में अपने समाज सेवी कार्यों के लिए भी काफ़ी विख्यात हैं। केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड के लिए भी वह समाज सेवा के कार्यों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड मूल के अनेक प्रवासी वहाँ पर बसे हुए हैं और बड़े बड़े उद्यमों का वहाँ से संचालन कर रहे हैं। परंतु ऐसे बिरले ही उद्यमी हैं जो उत्तराखंड मूल के होकर उत्तराखंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का वर्तमान में व्यय कर रहे हैं और उत्तराखंड में अपनी कमाई को खर्च कर रहे हैं। गजेंद्र रावत अपनी कमाई का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में और दिल्ली एनसीआर में समाज सेवा के कार्यों के लिए खर्च करते हैं। अपनी इतनी भारी भरकम वाणिज्यिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी वे समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और समाज सेवा के कार्यों के लिए राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक जाने जाते हैं और समाज सेवा के कार्यों के लिए वे प्राथमिकता से समय निकालते हैं। वे प्रतिवर्ष उत्तराखंड के आर्थिक रूप से विपन्न व असहाय लोगों को न केवल आर्थिक सहायता देते हैं, बल्कि शिक्षित और गरीब वर्ग के बेरोजगारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए भी मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराते हैं। जीएस रावत 250 से ज़्यादा परिवारों को प्रतिमाह 2000 रुपया बतौर पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। गढ़वाल के जुड़यालु जनता स्कूल की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने लाखों रुपयों का अनुदान दिया। अपने गांव तक सड़क का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपने स्तर से करोड़ों रुपये सहायता राशि के तौर पर व्यय किए हैं। पौड़ी गढ़वाल के ही किनगोड़ी खाल जनता इंटर कॉलेज के सौंदर्यीकरण के लिए भी उन्होंने लाखों रुपया सहायता के रूप में कॉलेज प्रबंधन को प्रदान किया है। उनके प्रयासों से यह जो इंटर कॉलेज हैं, यह जो स्कूल हैं, यह जो सरस्वती का आलय है, सरस्वती का मंदिर है, यह आज वर्तमान में कितना सुंदर लग रहा है और उनके द्वारा दी गई सुविधाओं से यह कॉलेज कितना आज सुंदर हो गया है और इसका सौंदर्यीकरण करने के बाद यह विद्यालय कैसा लग रहा है, आप इसकी सुंदरता को स्वयं यहाँ पर देख सकते हैं। जीएस रावत एक आम उत्तराखंडी की तरह ही उत्तराखंड से राजधानी दिल्ली की ओर संघर्ष के लिए गए और उन्होंने वहाँ पर आजीविका के लिए संघर्ष किया और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी स्वप्रेरणा से वहाँ पर हीथ्रो पावर कारपोरेशन की स्थापना की और हीथ्रो पावर कारपोरेशन की स्थापना के बाद उन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में जो कदम रखा तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जीएस रावत के प्रयासों से इन दोनों विद्यालयों में वर्तमान में 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है तथा उनका वेतन भी जीएस रावत द्वारा ही वहन किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का शिक्षण प्रशिक्षण
प्रभावित न हो। छात्रों और शिक्षकों तथा कर्मचारियों को एक सुविधाजनक वातावरण मिल सके, इसके लिए उन्होंने अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण फर्नीचर, कुर्सियां और अलमारियां आदि सामग्री भी इन विद्यालयों को उपलब्ध कराई है। जीएस रावत वर्तमान में राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तराखंड के सैकड़ों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को भी आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनका जीवन संवार रहे हैं। उनका प्रयास है कि उनके जीवन में कोई निराशा ना आए। सरल सौम्य स्वभाव के धनी हंसमुख जीएस रावत प्रदर्शन और प्रचार से सदा दूर रहते हैं तथा अपने पराक्रम और पुरुषार्थ में निरंतर सन्नद्ध रहते हैं। अमर संदेश के लिए भी उनका कृतित्व और व्यक्तित्व काफी प्रेरणादायी रहा है। हम अपने दर्शकों को यह बताते हैं कि अमर संदेश जब डिजिटल मंच पर आया तो अमर संदेश के उस डिजिटल मंच के लिए, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहला साक्षात्कार जीएस रावत का ही किया था। यह अमर संदेश के लिए भी गौरव की बात है और इसी तरह की सच्ची, सटीक और सकारात्मक खबरों के लिए देखते रहिए जन जन की आवाज़। बने रहिए जन जन की आवाज़ के साथ। जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर जन जन की आवाज़ की टीम का उत्साह बढ़ाना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।